हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है कोशिका झिल्ली का नवीनतम मॉडल है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा कोशिका। तो कोशिका में जो कोशिका की जंतु कोशिका होती है उसमें उसकी बाहरी संरचना क्या होती है। पहले कोशिका के बारे में देखिए। ये शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसमें जो कोशिका होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उसकी सबसे बाहरी परत जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। और जो पादप कोशिका होती है उसमें सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है, सॉरी, बाहरी सतह जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद जो सेकंड झिल्ली सतह होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। तो हमारे कोशिका झिल्ली के बारे में अनेक प्रकार के मॉडल आए थे, जिन्हें हमें हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया या स्वीकार नहीं किया, तथा जो नवीनतम मॉडल आया था उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। फ्लूइड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। यह अत्यधिक अत्यधिक आधुनिक था तथा सर्वमान्य या नवीनतम मॉडल था। नवीनतम मॉडल था। इसको सबसे पहले सिंगर एव निकोलसन ने 1972 में, साइंटिस्ट थे सिंगर व निकोलसन। निकोलसन ने 1972 में इसको प्रस्तुत किया था। और इन्होंने ये अर्ध तरल की तरह इसकी व्यवस्था की गई थी। बताया था इन्होंने कि जो लिपिड होता है वो समुद्र में उपस्थित प्रोटीन आइसबर्ग की तरह उपस्थित होते हैं। लिपिड में प्रोटीन, जैसे कि इन्होंने ऐसी एक संरचना बनाई थी। ये है हमारे लिपिड की, लिपिड उपस्थित, ये इस प्रकार से ये द्विस्तर में उपस्थित होते हैं। तो इनके बीच में आइसबर्ग की जैसे बीच बीच में इनमें प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये अंदर वाला प्रोटीन है तथा ये बाहर की तरफ प्रोटीन लगे हुए हैं। तो इन्होंने ये बताया था, और इसमें इन्होंने ये बताया था, इसका जो नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको तरल किरमिर नमूना भी कहा। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।